नमस्कार दोस्तों, मैं नीला खजूरिया एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम्प में। हम इसमें अभी तक स्टेनोग्राफी में एस का सर्कल, एस का स्ट्रोक, लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक कवर करेंगे। हमने कल एस डब्ल्यू सर्कल में उसके रूल्स पढ़े, कब स्टार्टिंग का जो लास्ट सर्कल है उसे क्या साउंड मिलती है, मिडल और फाइनल के। हम उसे थोड़ा सा रिवाइज करके उसको आज कंटिन्यू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लार्ज सर्कल जो इनिशियल बनता है एस डब्ल्यू स्व की साउंड देता है, जैसे स्वीट हमने एग्जाम्पल कल पढ़े थे। मिडल और फाइनल जो साउंड देगा सस की साउंड देता है, जैसे ऑफिसेस, पासेस, कॉजेस, जहां भी डबल एस या ज की साउंड होती है तो हम मिडल और फाइनली यूज करते हैं। साउंड बिटवीन फाइनल एस, एस और दो लास्ट के एस एस के बीच में ई के अलावा कोई भी वॉवल आए तो हम उसे बीच में शो भी कर सकते हैं। और अगर कॉन्टिन्यू एस एस दो अलग अलग साउंड आ रही है तो हम लास्ट सर्कल ना बना के एक कंप्लीट और एक स्मॉल सर्कल करते हैं, जैसे पॉलिसीज। तो सी में आपकी साउंड आती है, पॉलिसी बना, पॉलिसीज बना तो एक स्मॉल सर्कल साथ में बनेगा, एक एस स्ट्रोक और एक एस सर्कल। और ऐसे ही हम जब एस और एस के बीच में कोई वॉवल साउंड कर रहा है ई के अलावा तो हम बीच में उसको शो कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल है इंसिस्ट। हमने इन का डॉट यहां और सिस्ट का डॉट लास्ट सर्कल के बीच में लगाया है। एग्जिस्ट में भी जिस्ट जो है एस आई एस टी, तो दोनों के बीच में ई का वोवल है तो वो हम लास्ट सर्कल बना के ई का डॉट देते हैं। मेन यही है एस डब्ल्यू लास्ट सर्कल के रूल। अब हम इसे कंटिन्यू करते हुए इसमें फ्रेजोग्राफी है जो हम करेंगे आज, और ग्रामोलॉग्स है जिसको हम कोशिश करेंगे आज कवर हो जाए। तो इसमें फ्रेजोग्राफी का क्या रोल है, देखिए हमने इनिशियल एस डब्ल्यू को लार्ज दिया है सर्कल। अब आपका फ्रेजोग्राफी में आपकी फ्रेज आती है एज वी हैव। हमने एस डब्ल्यू लास्ट सर्कल पढ़ा है तो हम फ्रेजेस में इसी एज वी हैव को एक लार्ज सर्कल लेंगे और हैव का ग्रामर हम पढ़ चुके हैं वो बनाएंगे। जहां कहीं भी कभी भी पैराग्राफ आपके डिक्टेशन में ये लाइन आती है, ये फ्रेज आता है एज वी हैव, आप अलग अलग एज वी हैव नहीं बनाएंगे। एज कंपेयर टू क्या बनाएंगे, एज की पोजीशन फर्स्ट है सर्कल और एस और डब्ल्यू हमने इसमें कॉन्सेप्ट लिया, इन दोनों को मर्ज करेंगे। एस डब्ल्यू लास्ट सर्कल और हैव का ग्रामर। तो दिस इज लास्ट सर्कल जो स्टार्टिंग है वो एज और वी में कवर किया हमने, और हैव का ग्रामर। ऐसे ही एज वी कैन, तो क्या किया हमने, एस और डब्ल्यू को कवर करेंगे लार्ज सर्कल में जो आपको प्रेजेंट करेगा एज वी, और कैन का एज इट इज, एज वी कैन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेजेस से फ्रेजेस आएंगे तो आप इसको एज इट इज यूज करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। अब आपका आ जाता है इन दिस सिटी। देखिए आप इसको लिखते हैं इन दिस सिटी, ठीक है ना, अगर हम बात करें। अब हम फ्रेजेस को शॉर्ट कैसे करेंगे, इन दिस सिटी, ये दोनों एस मर्ज होंगे फ्रेज में, स्मॉल सर्कल मिलके एक लार्ज सर्कल देंगे जो एस की साउंड देंगे। इन दिस में हमने लार्ज सर्कल किया और सिटी, आपके पास एक सिंबल आ गया इन दिस सिटी का। आप इसको ग्रामर लॉग की तरह याद रखिए या इस ढंग से समझिए कि इन भी बना है, दिस का एस और सिटी का स, दोनों के स को मर्ज करके एक लार्ज सर्कल बनाया और आगे सिटी बड़ा ही बना है। तो ये आपको ग्रामर लॉग की तरह ही याद रखने पड़ेंगे। इन दिस सिटी, एज वी कैन, एज वी हैव, ये सब आपके एज वी हैव,
as we can, और as और is और as। अगर कभी पैराग्राफ या किसी डिक्टेशन में ये इकट्ठे आ रहे हैं, मैं बार बार बात कर रही हूँ, फ्रेजेस हमेशा जो लाइन है वो साथ ही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। एज और इज इकट्ठे आता है तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे, आपको एज की पोजीशन लेनी है और इज एक लार्ज सर्कल फर्स्ट पोजीशन पे बनाना है जो आपको शो करेगा एज और इज का। वैसे ही अगर इज पहले है तो ऑन द लाइन सर्कल लार्ज बनेगा जो इज और एज को शो करेगा। ठीक है, ये आपको फ्रेजेस जो फ्रेजोग्राफीज है ये आपको ग्रामर की तरह ही याद करनी पड़ेगी। ये मैं आपको बताती हूँ। पिटमैन में आप कंसर्न कर सकते हैं। चैप्टर नंबर ये आपका 9 है, एसएस का चैप्टर नंबर 9 है। इसकी एक्सरसाइजेस हैं 31 32 वर्ड्स की है प्रैक्टिस। देन पूरी एक पैराग्राफ है जो आप कर सकते हो। इसमें ग्रामलॉक्स है, ग्रामलॉक्स में कराऊंगी, कुछ वर्ड्स भी कराऊंगी, बाकी वर्ड्स आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आप बुक जरूर लीजिए, बुक कंसर्न करना बहुत जरूरी। कुछ प्रॉब्लम है आप पूछिए, बट बुक जरूर लीजिए, उससे आपको इजी हो जाता है। अब इसमें ग्रामलॉक क्या क्या है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर चैप्टर में ग्रामलॉक्स आएंगे। प्लीज इसे नोट कीजिए। जो बच्चे रियली में सीरियस है अपने फ्यूचर को लेके और शॉर्ट हैंड का कोर्स सीरियसली कर रहे हैं, प्लीज आप इसे एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जिससे आपको डेली रिवाइज करने में मुश्किल ना हो। ग्रामलॉक्स टिप्स पे होने चाहिए फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर जो आपका करंट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है इन, देन ओन, योर, ईयर, आर, ओ यू आर, आवर, एच ओ यू आर, आर टाइम वाला, आवर सेल्फ एंड देम सेल्फ्स। ये ग्रामलॉक्स है। अब देखिए यूज कैसे करना है हमने इन्हें। इन एंड है फर्स्ट पेज पे सिंपल, और इसी के साथ इन्होंने इन के साथ ही एनी को भी दिया है। इन और एनी के लिए सेम साइन यूज किया है, फर्स्ट प्लेस एन। ओन क्रॉस द लाइन एन, योर डाउनवर्ड आर ऑन द लाइन, ईयर क्रॉस द लाइन, ए आर ई आर अपवर्ड आर ऑन द लाइन, ओ यू आर एंड एच ओ यू आर टाइम के साथ जो लगाते हैं हम 5 आर 6 आर, वो क्रॉस द लाइन। और इसी आर से बन जाता है अवर सेल्फ। अवर और सेल्फ के लिए लार्ज सर्कल। देम सेल्फ, देम का ग्रामर हमने सीखा है लास्ट चैप्टर से, पिछले चैप्टर जो हमने पिछले पढ़े हैं। तो देम सेल्फ टीएच और सेल्फ के लिए इन दोनों में इन्होंने लार्ज सर्कल यूज किया है। तो ये इस चैप्टर के ग्रामलॉक्स है। पिछले चैप्टर्स के जितने भी पढ़े उनके ग्रामलॉक को रिवाइज कीजिए। इन, एनी, एन, ओन क्रॉस द लाइन, योर डाउनवर्ड आर ऑन द लाइन, ईयर क्रॉस द लाइन, आर upward आर ऑन द लाइन, आवर एंड आर क्रॉस द लाइन, आवर सेल्फ क्रॉस द लाइन विथ लार्ज सर्कल, देन सेल्फ टीएच विथ लार्ज सर्कल। ये ग्रामलॉक्स है और ये आप बुक से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसकी एक्सरसाइज जो वर्ड्स की एक्सरसाइजेस है वो आप कीजिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बुक लीजिए, इनमें आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी वर्ड्स मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछिए, मैं क्लियर करूँगी। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा डबल एस का। और आप इसे जितना आप कॉपी पे ग्रामलॉक्स लिखेंगे ना, कम से कम आप एक एक दो दो तीन तीन लाइन कंटिन्यू, तभी ही प्रैक्टिस है। और ये बनाने का जो रूल्स हमने सीखे हैं इसकी भी प्रैक्टिस, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर्स अभी ऐसे ही रिलेटेड है और इसकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन की आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक हैव अ गुड डे। थैंक यू।